टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज था। वह साउथहैम्पटन से अपनी प्रथम यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक हिमशिला से टकराकर डूब गया, जिसमें 1517 लोगों की मृत्यु हुई, जो इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकाल समुद्री आपदाओं में से एक है। ओलंपिक श्रेणी का यात्री लाइनर टाइटैनिक व्हाइट स्टार लाइन के हस्तगत में था और उसका निर्माण बेलफास्ट के हॉलैंड और वुल्फ शिपयार्ड में किया गया था। वह 2223 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ था। ये तथ्य है कि जब जहाज डूबा उस वक्त जहाज पर उस समय के सभी नियमों का पालन करने के बावजूद केवल 1178 लोगों के लिए जीवन रक्षक नौक थी। पुरुषों के मृत्यु की असंगत संख्या का मुख्य कारण महिलाओं और बच्चों को पहले प्रधानता देना था। टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण अत्यधिक गति से चलना था। के मालिक ब्रूस इसमे ने जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज को अत्यधिक गति से चलाने के लिए कहा था। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फ की चट्टानों की चेतावनियां मिली थी। कप्तान को लगा कि बर्फ की चट्टान आइसबर्ग आने पर जहाज मुड़ जाएगा, परंतु बदकिस्मती से जहाज बहुत बड़ा था और राडार छोटा था। बर्फ की चट्टान आने पर वह अधिक गति के कारण समय पर नहीं मुड़ पाया और चट्टान से जा टकराया, जिससे जहाज के आगे के हिस्से में छेद हो गए और लगभग रात के 11:40 पर वो डूबने लगा। तकरीबन रात के 2:20 पर वो पूरा समुद्र में समा गया। जिस सागर में वह डूबा था उसके जल का तापमान -2 था, जिसमें किसी साधारण इंसान को 20 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन था। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है। टाइटैनिक उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियरों के द्वारा डिजाइन किया गया था और इसके निर्माण में उस समय में उपलब्ध सबसे उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। ये कई लोगों के लिए एक बड़ा आघात था कि व्यापक सुरक्षा और सुविधाओं के बावजूद टाइटैनिक डूब गया था। आवेश में आई हुई मीडिया की ओर से टाइटैनिक के प्रसिद्ध आरोपी जहाज के डूबने का उपाख्यान, समुद्री कानूनों का भंग और जहाज के मलबे की खोज ने लोगों की टाइटैनिक में रुचि जगाने में काफी योगदान दिया। निर्माण। टाइटैनिक का निर्माण बेलफास्ट के हॉलैंड और वुल्फ शिपयार्ड में किया गया था और प्रतिद्वंदी क्यूनार्ड लाइन के लुसिटेनिया और मॉरिटेनिया के साथ प्रतिस्पर्धा के रूप में डिजाइन किया गया था। इसके डिजाइनरों में लॉर्ड पेरी जो हॉलैंड और वुल्फ और व्हाइट स्टार के संचालक थे, नौसेना आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रूज जो हॉलैंड और वुल्फ के निर्माण प्रबंधक और डिजाइन विभाग के प्रमुख थे, और अलेक्जेंडर कार्लाइल शिपयार्ड के प्रमुख रचयिता एवं जनरल मैनेजर शामिल थे। अलेक्जेंडर कार्लाइल की जिम्मेदारियों में साज सजावट, उपकरण और सभी सामान्य व्यवस्था, जीवन रक्षक नौक को लटकाने के यंत्र की डिजाइन जैसे कार्यों का समावेश होता था। वह जहाज पर नौक लटकाने का यंत्र बनाने वाली कंपनी वेलन डाविट और इंजीनियरिंग को लिमिटेड के शेयरधारक बन गए थे। आरएमएस टाइटैनिक का निर्माण 31 मार्च 1909 को अमेरिकन जेपी मॉर्गन और इंटरनेशनल मर्केंटाइल मरीन को की लागत से शुरू हुआ। टाइटैनिक की पतवार का 31 मई 1911 को जलावतरण किया गया और उसके अगले वर्ष की यात्रा की तैयारी की जाने लगी। टाइटैनिक की कुल लंबाई 882 फीट और 9 इंच, भलवे की चौड़ाई 92 फीट, भार 46,328 टन और पानी के स्तर से डेक तक की ऊंचाई 59 फीट थी। जहाज 2 पारस्परिक जुड़े हुए 4 सिलेंडर ट्रिपल एक्सपेंशन स्टीम इंजन और एक कम दबाव पासन्स टरबाइन से सुसज्जित था। टाइटैनिक में 29 बॉयलर थे जो 159 कोयला संचालित भट्टियों से जुड़े हुए थे और जहाज को 23 समुद्री मील की शीर्ष गति प्रदान करते थे। 62 फीट की ऊंचाई की 4 में से केवल 3 फनल कार्यात्मक थी। चौथी फनल, जो वेंटिलेशन के प्रयोजन हेतु इस्तेमाल की जाती थी, वह जहाज को अधिक प्रभावशाली रूप देने के लिए लगाई गई थी। जहाज की कुल क्षमता यात्रियों और चालक दल के साथ 3549 थी। रूपरेखा। टाइटैनिक ने विलासिता और बहुतायत में उसके सभी प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ दिया था। प्रथम श्रेणी के खंड पर स्विमिंग पूल, एक व्यायामशाला, एक स्क्वैश कोर्ट, तुर्की स्नानगृह, इलेक्ट्रिक स्नानगृह और एक कैफे का बरामदा था। प्रथम श्रेणी के कमरों को अलंकृत लकड़ी के तख्तों, महंगे फर्नीचर और अन्य सजावट से सजाया गया था। इसके अलावा पेरिशियन कैफे प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए सूर्य के उजास वाले साजो सजावट से युक्त बरामदे में भोजन की पेशकश किया करते थे। वहां प्रथम और दूसरे दर्जे के विभागों में पुस्तकालयों और नाई की दुकानों की सहूलियत थी। तीसरे वर्ग के कमरे पाइन लकड़ी के चौखटे और मजबूत टीक के लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर से युक्त थे। जहाज की अवधि के लिए उसमें तकनीकी रूप से उन्नत सुविधाएं शामिल की गई थी। टाइटैनिक के प्रथम श्रेणी के खंडों में बिजली से चलने वाली 3 लिफ्ट और दूसरे वर्ग के खंड में एक लिफ्ट मौजूद थी। उसमें एक विस्तृत बिजली प्रणाली की सुविधा भी थी जो भाप चालित जनरेटर से युक्त थी और जहाज में फैले हुए बिजली के तार लाइटों में रोशनी और 2 शक्तिशाली 1500 वॉट के मार्कोनी रेडियो को बिजली पहुंचाते थे, जिसकी मदद से अलग अलग पाली में काम कर रहे ऑपरेटर यात्रियों के संदेशों का प्रसारण और अन्य जहाजों से निरंतर संपर्क रख पाते थे। प्रथम श्रेणी के यात्रियों ने ऐसी सुविधाओं के लिए एक भारी शुल्क का भुगतान किया था। उसमें सबसे महंगे एक तरफी ट्रांस अटलांटिक पारित प्रवास के लिए $4,350 अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया गया था।